ज़ोया वानिया की चीप हरकतों से काफ़ी हद तक तंग आ चुकी है। समझ नहीं पा रही कि आखिर इस औरत को कैसे ठहराया जाए। उसको वो साफ साफ कहती है कि अगर अब आपने आइंदा से मुझ पे कोई तानाकशी करने की कोशिश की तो मैं बड़े भैया को आपकी सारी बातें बता दूंगी और बता दूंगी कि आपने क्या क्या किया है और किस तरीके से आप मुझ पर अजीबो किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि जो कुछ भी है वो सामने है और बल्कि अच्छी बात है कि ये सब कुछ बड़े भैया के सामने भी आ जाए। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम चैन सुकून से बैठ सकोगी। मैं समझ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों का, आखिर कब तक तुम इन सब चीज़ों पे पर्दे डालोगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत जल्द इस वान्या की हकीकत भी बेनकाब हो जाएगी क्योंकि इस औरत ने बारी बारी सबको पकड़कर कबीर के इस कदर खिलाफ कर दिया है कि उसका दिमाग बिल्कुल महफूज हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो इस बात को समझ चुका है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है और वो इसके पीछा करके ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन कबीर की बातों को सिर्फ और सिर्फ मैविश ही मना करती जा रही है और कह रही है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में तो ये सबसे बेस्ट है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दिया जाए क्योंकि इन लोगों को इनका सब कुछ दे देना चाहिए। ये लोग अब रहने के काबिल नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है और बेहतर यही है कि हमें यहाँ पर ही हर चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, वरना मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि अब जाकर कबीर को समझ आई है कि सारी ज़िंदगी जो कुछ भी वो करता रहा उसके हाथ कुछ भी नहीं आया है। लेकिन इनकी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट नहीं पी सकता। लेकिन मैं भी करीब उसको समझाने वाली ये बात कि हमें ये सब कुछ करना ही होगा। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है जिसकी वजह से मैविश को ही कोई प्लान करना होगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वानिया के हालात देखती है महविश काफ़ी परेशान हो जाती। जोया को कहती है कि इसकी बातों को लेकर परेशान मत हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि परी के दिमाग में भी ये सारी फजूल बातें इसी ने गोली हैं जिसकी वजह से परी भी आज अपने भाई के खिलाफ हो चुकी है। इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को खिलाफ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को खिलाफ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी जोया की तरफ। लेकिन फिलहाल अभी जोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही जोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता ताल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जोया के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त, बेचारी फिर रही हो और गप्पे चप्पे मार रही होती है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वानिया आ जाती है और वानिया कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हारी बड़े भैया से शिकायत करती हूँ, तुम जो हरकतें कर रही हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर जोया साफ साफ उसको चिल्ला कर कहती है कि आइंदा से कभी भी मेरे मामलात में मत बोलिएगा। बड़े भैया मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उनके बारे में तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि आइंदा इस तरह की कोई भी बात मत की जाए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अलमीर के दिमाग में वानिया ने भरपूर तरीके से हर चीज़ को भर दिया है
और दिमाग में डाल दिया गया है कि वाकई में बड़े भैया हर चीज़ को हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन सब की मिली जुली भगत है जो ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है बड़े भैया के लिए, क्योंकि वो समझ चुका है कि नहीं, ये रास्ते ज़्यादा देर तक आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि ये लोग उसको चैन सुकून से जीने नहीं देंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन करीब ही फैसला हो जाएगा कि वाकई में अलमीर को अलहदा कर ही देना चाहिए, क्योंकि अलमीर और मिशाल कतई इनके साथ नहीं रह सकते हैं। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को कैसे हैंडल करे। सारा दिन तो इसे इन लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोच रही है कि इनका आखिर कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा, क्योंकि जब तक इन सब बातों का हल ना निकाला मसला ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये लोग अब ज़्यादा देर तक इधर साथ इकट्ठे नहीं रहने वाले हैं। कबीर जो है वो साफ साफ कह देता है कि देखो जोया, तुम्हें किसी की बातों में आके डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सारा मामला क्या हो रहा है और लोग क्या चाह रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट नहीं पी सकता। लेकिन मैं भी करीब उसको समझाने वाली ये बात कि हमें ये सब कुछ करना ही होगा। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से महविश को ही कोई प्लान करना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वानिया के हालात देखती है, महविश काफ़ी परेशान हो जाती। जोया को कहती है कि इसकी बातों को लेके परेशान मत हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि परी के दिमाग में भी ये सारी फजूल बातें इसी ने गोली हैं, जिसकी वजह से परी भी आज अपने भाई के खिलाफ हो चुकी है। इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को ख़िलाफ़ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को ख़िलाफ़ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी ज़ोया की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही जोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता ताल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ़ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए।